राम राम जी साਰਿਆਂ ਦੇ। जैसा कि आपको पता ही होगा, अभी नायब सिंह सैनी ने थोड़े टाइम पहला ही एक हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और ग्रुप डी की जो भर्ती की अनाउंसमेंट करी है, जिनका जो एग्जाम है वो सितंबर अक्टूबर में ले लिया जाएगा। हो सके भी जो सीईटी का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के थोड़े टाइम बाद ही हरियाणा पुलिस के जो फिजिकल है वो शुरू हो जाए। फिजिकल की बात में आप अगली वीडियो के अंदर बात करांगे। आज की इस वीडियो के अंदर आप सिर्फ हरियाणा पुलिस जो कांस्टेबल की है उसकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कहाँ कौन कौन सी सूरतें आप पढ़ सको, कौन सी बुक्स आपके लिए बेस्ट रहेंगी जिससे कि आप हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम है वह क्लियर कर सको। ठीक है। सबसे पहले अपने जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन कर लिया, जिसमें कि सबसे पहला हरियाणा जीके आ है, उसके बाद हिंदी, फिर इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, इंडियन जीके, सीआरपीसी, आईपीसी एक्ट, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। यो जो अपने 8 टॉपिक्स हैं या फिर 8 सब्जेक्ट कह लो, इनमें से क्वेश्चन आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछे जाए। इसके अलावा हरियाणा जीके या फिर इंडियन जीके के साथ करंट अफेयर, या तो हरियाणा ही करंट अफेयर, मोस्टली हरियाणा ही करंट अफेयर ही पूछी जाए। करंट अफेयर का टॉपिक भी अलग है, वह अपन लास्ट के जो 15 दिन रह उनका अंदर प्रिपेयर करांगे। बट आज की जो वीडियो के अंदर सबसे पहले आप हरियाणा जीके से शुरू करांगे। हरियाणा जीके आप कहाँ कहाँ से प्रिपेयर कर सको, मैं आप पे टीचर भी बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा भी आप कौन सी बुक से फॉलो कर सको, क्योंकि कुछ बालक ऐसे हो मैं जिनते बुक से पढ़ना अच्छा लगा, कुछ बालक ऐसे हो मैं जिनते वीडियो से पढ़ना अच्छा लगा। ठीक है, तो दोनों वास्ते ही बताऊंगा। सबसे पहले आप हरियाणा जीके की बात करा, अगर आपको बुक चाहिए, थ्योरी वाइज बुक चाहिए, तो 2 बुक, हिंदी मीडियम के लिए हरियाणा दिग्दर्शन और इंग्लिश मीडियम वाले बालकों के लिए नो योर स्टेट हरियाणा। ये दोनों ही जो आपको पूरा पेज देखने को मिल रहे हैं ये अपडेटेड ही है। ठीक है, ये अपडेटेड बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की। आप कोई भी नियर बाय स्टोर पे जाके इन बुक पे परचेज कर सको। इस दोनों ही बुक के अंदर थ्योरी बहुत ही बढ़िया तरीके की दी गई है। मैंने दोनों ही बुक पढ़ी हुई है, इसके बेसिस के ऊपर ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों बुक बहुत अच्छी रहेंगी। उसके अलावा देखो, यहाँ पे आप थ्योरी को कवर कर लोगे, बट इसके अंदर जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं वो दिए तो हुए हैं, प्रीवियस ईयर बेस ही दिए हुए हैं, बट इतने नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। इसके लिए आपको इसके साथ या तो एक प्रीवियस ईयर की बुक भी लेनी पड़ेगी, या फिर आपको मैं एक पीडीएफ बताऊंगा अभी थोड़े टाइम में, वहां पे आप हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। थ्योरी वाइज इन 2 बुक्स पे फॉलो कर सको। इसके बाद में आपको फीचर भी बताऊंगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे गाने हैं, हिंदी मीडियम के लिए ये एनपीएच पब्लिकेशन की ये बुक है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए ये है एरर फ्री हरियाणा जी के आज तक। ठीक है, ये लेटेस्ट एडिशन है। ये पेज कवर देख लो, ये भी आप नियर बाय स्टोर से लेकर आ सको। इसके अंदर कैसे दिए हुए हैं, जो से एग्जाम हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ है, तो हरियाणा पुलिस के अंदर हरियाणा जीके के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो एक साथ दिए हुए हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज नहीं है, जैसे हरियाणा की जियोग्राफी के एक साथ दे रखे हैं क्वेश्चन, वैसे नहीं है। अगर आपने वैसे पढ़ने हैं, जैसे हरियाणा की जियोग्राफी के एक जगह में मिल जाए, हरियाणा की हिस्ट्री की एक जगह पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए, सिर्फ प्रीवियस ईयर, वैसे तो टॉपिक वाइज आपको इन दोनों बुक के अंदर भी मिलेंगे। बट अगर आपने प्रॉपर जैसे हरियाणा की जियोग्राफी से रिलेटेड या टॉपिक वाइज अच्छे तरीके से सारे प्रीवियस ईयर जे, तो ये बुक है वाईसीटी पब्लिकेशन की। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दिखा सकूं, अगर आप पीडीएफ में पढ़ना चाहो या फिर आप पीडीएफ नु प्रिंट करवा लोगे। 208 पेज की पीडीएफ है। अगर आप 101 या 100 रुपए की पड़ जाएगी पीडीएफ। अगर आपने बुक परचेज करनी है तो आप कोई भी स्टोर में जाके बुक परचेज कर सको, या फिर ऑनलाइन भी इस बुक ने परचेज कर सको। इसके अंदर सारा कुछ दिया टॉपिक वाइज। ये पहला मैं आपको ना यो पीडीएफ दिखा दूं भी इसके अंदर टॉपिक वाइज दिया किस तरह है। ठीक है, ताकि आपसे बढ़िया तरीके के आइडिया लग जाए। यो मैंने आपसे 5 बुक बताई हैं, इसमें से जो से इंग्लिश मीडियम वाला है यो ये परचेज कर लियो। ठीक है, नो योर स्टेट हरियाणा, हिंदी मीडियम में हरियाणा दिग्दर्शन, अगेन प्रीवियस ईयर की ये बुक आ रही है। ये है आप कह सको पेपर वाइज। ठीक है, ये है टॉपिक वाइज। मैं अभी इसकी आपसे पीडीएफ दिखा दूं एक बार। तो ये देखो, ये ना पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी पा दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो। जिस तरह सबसे पहले इधर हरियाणा का सामान्य परिचय दे रखा है। ठीक है, 7 से लेकर 34 पेज तक, इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं ये इसका पूरा इंडेक्स है। ठीक है, इंडेक्स के बाद उरे थे यहाँ पे बता दें भी कौन कौन सी मतलब एग्जाम के अंदर जो से क्वेश्चन पूछे गए। सीईटी 2022-23 की जो बुक हार्ड कॉपी में मिलेगी वो अपडेटेड रहेगी, यानी कि 2024 तक के हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के पेपर भी उसमें इंक्लूड होंगे। पीडीएफ के अंदर मैक्सिमम यहीं तक है। ठीक है, अभी मैं आपको टॉपिक वाइज एक बार दिखा दूं। जैसे हरियाणा का सामान्य परिचय आ गया, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ गया, उसके बाद उसका आंसर दे रखा है, नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखी है ताकि आपके पढ़ने में और आसान हो जाए। ऐसे ही हरियाणा सामान्य परिचय के जितने भी क्वेश्चन बने हैं ईद तक के जितने भी पेपर के अंदर, वो सारे इसमें मेंशनड है। जैसे 44वां क्वेश्चन आ गया यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कौन कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, जिससे कि आपके पढ़ने में थोड़ा सा और आप कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा भी हाँ ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया और आगे आने वाले पेपर में भी इसकी आने की संभावना बढ़ाए। ठीक है, ये हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में नहीं है। ठीक है, आप हिंदी मीडियम में ही आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट हो।
तो ये अपने हिंदी मीडियम में ही पढ़ना पड़ेगा। इसकी जो पीडीएफ है वह मैं एक नीचे ना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, वो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसके अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जितना भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट हो करेगा, कोई पीडीएफ होगी, ठीक है, कोई बुक का लिंक हो गया, या फिर कोई नई वीडियो आ गई, वो मैं उधर ही डाला करूंगा, तो उससे आप जरूर ज्वाइन कर लियो। ठीक है, ये आपने पीडीएफ देख ली इसके अंदर, बाकी मैं जो टेलीग्राम में पाऊंगा वहां पे आप चंगी तरह एक बार देख लियो। अब आप फिर दोबारा से चला वो सब्जेक्ट की बात करा, तो देखो हरियाणा जीके की अपन ने बात कर ली। हरियाणा जीके के बाद अपना कौन सा सब्जेक्ट आ जाएगा, हिंदी आ गया। हिंदी में देखो आप दो तरीके के लिए यूज कर, सॉरी उससे पहले मैं ना हरियाणा जीके के टीचर बता दूं। अगर आपने हरियाणा जीके पढ़नी है, वैसे तो आपकी जिस टीचर के साथ कोऑर्डिनेशन बना है आप उस टीचर को फॉलो करियो, बट जो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आप संदीप श्रीवास्तव सर नु फॉलो कर सको, या तो उनको कोई बैच ले लो, जिस तरह अभी आई थिंक दर्पण बैच है उनके, जो रोजगार विद संदीप श्रीवास्तव सर है ना, उनके उसमें मिल ही जाएगा। ठीक है, जब आप उनका बैच ले लो, या फिर आप बुक में पढ़ सको, दो ऑप्शन है। अगर आपने वीडियो लेक्चर पे लाना है तो वीडियो लेक्चर पे लाओ। मैं रेकमेंड करूंगा भी आप यूट्यूब के ऊपर ज्यादा रिलाई ना करें, क्योंकि वो आपके पास टाइम है। यूट्यूब पे आप मैराथन वगैरह उस टाइम लगाया करा जब अपने पास टाइम को नहीं होता। अभी अपने पास टाइम है तो आप कोई एक प्रॉपर इन्वेस्ट करके, बैच में इन्वेस्ट करके 500-700 जितने का भी होगा वो बैच लेकर पढ़ सको। संदीप सिवाच हो गए, या जीके वाई प्रदीप सर हो गए, ठीक है, जीके वाई प्रदीप सर हो गए, या फिर जो भी टीचर आपको अच्छे लगे उन टीचर के साथ जा सको। उसके बाद अभी आप जब हिंदी के बारे में बात करेंगे, तो हिंदी में मैं आपको बुक पढ़ने से ज्यादा मैं रेकमेंड करूंगा रिंकू मैम की। एक सिलेक्शन फैक्ट्री नाम का चैनल है, संदीप श्रीवास्तव सर के, उस पर भी उन्होंने मैराथन ली थी। रिंकू मैम है, ठीक है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही करवाम है, और इतनी बढ़िया करवाम है ना, बस कहने की हद नहीं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों वास्ते आप रिंकू मैम ही फॉलो कर सको। अगर उनका कोई सेपरेट बैच मिला तो आप बैच में परचेज कर लो। ठीक है, नहीं उन्होंने एक 10 घंटे की मैराथन ली हुई है हिंदी की, या बस सीईटी के एग्जाम के टाइम। ठीक है, उस 10 घंटे की मैराथन में उन्होंने हर एक टॉपिक बहुत ही बढ़िया डाल करवा रखा है, और उसकी पीडीएफ भी उनके जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अगर आप कहोगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी शेयर कर दूंगा। तो हिंदी और इंग्लिश की दोनों की मैराथन लगाई हुई है 10-10, 12-12 घंटे की। वो दो मैराथन भी अगर आप चंगे तरीके से करके जाओगे तो आपकी हिंदी अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी। अगर आप बुक में पढ़ना चाहो तो ये एक सौम्य की बुक आया करे हिंदी व्याकरण की, तो आप यहाँ से पढ़ सको। ठीक है, यो मैंने पूर्ण टीचर भी बता दिया, बुक भी बता दी, जरा आप पढ़ सको। इसके अलावा एक ना लूसेंट की सामान्य हिंदी करके ना, सामान्य हिंदी करके एक बुक हो रहा है, या आप उससे प्रेफर कर सको। मेरी जो प्रेफरेंस रहेगी भी आप वीडियो लेक्चर पे करो, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आपने चंगी तरीके से पढ़ा हुआ है फिर तो बुक में बहुत जल्दी रिवाइज कर लोगे। अगर आपकी हिंदी नहीं स्ट्रॉन्ग है फिर आपके टीचर पे ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अभी उसके बारे में बात करा आप इंग्लिश सब्जेक्ट की। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए वैसे तो मैंने आपसे रिंकू मैम बताई है कि अगर आप टोटली इंग्लिश शुरू से ही पढ़ना चाहो तो रिंकू मैम से पढ़ सको। वैसे टीचर और भी हैं सेंटर के परस्पेक्टिव से, अगर आप देखा नीतू सिंह मैम हो गया, अमन सर हो गया, रानी मैडम हो गया, बहुत सारे टीचर हैं इंग्लिश के भी। बट अगर आप सिर्फ अपने हरियाणा लेवल की तैयारी करना चाहो तो मेरे अकॉर्डिंग रिंकू मैम बहुत अच्छे तरीके से करवा देंगे, क्योंकि लिमिटेड सा ही कंटेंट करवाएंगे और उसमें मेरे पेपर आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप बुक फॉलो करना चाहो इंग्लिश वास्ते, कोई ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए, तो ये दो बुक्स हैं। ये तो इंग्लिश में ऊपर देख लो, यहाँ से पढ़ने के बाद मेरा लगेगा कि अब तो इंग्लिश में कि हिंदी में, ये बायलैंग्वेज है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखा है। ठीक है, अपडेटेड बुक है, तो नीति सिंह वॉल्यूम 1 ये दो बुक में दे, कोई बुक आप परचेज कर सको। इसके अलावा जो कहोगे वो कैब का पोर्शन है, वो कैब का पोर्शन मैं न्यू रेकमेंड करूंगा अभी आप प्रीवियस ईयर वो कैब किसी मैराथन पे लगा लो, क्योंकि अगर आप न्यू वो कैब पढ़ोगे तो आपको याद को नहीं होगा। अगर आप कोई मैराथन या फिर वीडियो पे लगाओगे तो आपको वो कैब जल्दी याद हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने खुद यूज करके देखी है, जिनका बढ़िया रिजल्ट निकल का आया, तो मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कुछ भी हवा में आपसे कुछ कह रहा हूँ भी यो कर लो, नहीं, जो प्रैक्टिकल चीजें उसमें वही बता रहा हूँ आपसे, और जो जो बेस्ट आउटपुट हो सके, जिनसे बेस्ट प्रोडक्टिविटी मिलेगी, वही चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, मैथ की अब आगे मैथ और रीजनिंग की, ना तो आपने कोई मैथ की बुक लेनी ना लेनी रीजनिंग की बुक। ठीक है, अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, देखो मैथ के बहुत सारे टीचर हैं, अपने हरियाणा में भी काफी टीचर पाएंगे और सेंटर में भी काफी टीचर पाएंगे। जिस तरह से अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो एक आदित्य रंजन सर है। ठीक है, इनके बारे में मोस्ट ऑफ द बालकाना सुना ही होगा। एक आदित्य पटेल सर है, इसके बारे में बहुत कम बालकाना सुना होगा, आदित्य पटेल सर। एक बार आप इनकी क्लास लगा कर देखो, हिंदी में करावे, बहुत अच्छे तरीके से करवावे, हिंदी और इंग्लिश बायलैंग्वेज ही होगा चीजें तो, बट बहुत ही अच्छे तरीके से करवाना। उसके अलावा गगन प्रताप सर हो गया, बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा गगन प्रताप सर से, इस वजह से नहीं भी उनका कंटेंट अच्छा को नहीं होता, कंटेंट बहुत बढ़िया होगा, पर जो उनकी नंबर ऑफ क्लासेस है ना वो बहुत ज्यादा ही मिलेंगी, और जो उनसे अपने महीने 2 महीने के अंदर पेपर हो जाएगा उतने में आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे। इस करके मैं मना कर रहा हूँ। और उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि गगन प्रताप सर अच्छा नहीं पढ़ाते, बहुत बढ़िया पढ़ा है। उसके बाद राकेश यादव सर से भी आप पढ़ सको, क्योंकि उनकी नंबर ऑफ क्लासेस भी बहुत कम हो में। ठीक है,
तो वहां से आप कवर कर सको, सारी चीजें कवर हो जाएगी बहुत ही बढ़िया डाल, बिल्कुल सिंपल तरीके के लिए राकेश यादव सर करवाना है। तो इन टीचर में किसी का भी आप वीओडी बैच ले लियो, लाइव बैच ना लियो, ठीक है। लाइव बैच नहीं लेना। लाइव बैच क्यों नहीं लेना? क्योंकि लाइव बैच ਨੂੰ कंप्लीट होने में लग जाए 6 से 8 महीने, इतना टाइम अपने पे है नहीं। इन मतलब किसी भी टीचर का वीओडी यानी कि है ना रिकॉर्डेड लेक्चर वाला कोर्स लेके उसमें से पढ़िए, और उसमें जो शीट्स दी हुई हैं, शीट्स, ठीक है, उनका जब प्रिंट करवाओ या फिर लैपटॉप के अंदर ही उन शीट्स से ही प्रैक्टिस करनी है अपने, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं लेनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपसे कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं लेनी, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग का भी सेम प्रोसीजर है। रीजनिंग वास्ते भी आप या तो पीयूष वार्ष्णेय सर से फॉलो कर सको, पीयूष वार्ष्णेय सर, या फिर जो से टॉपिक में आपने दिक्कत लगा हुआ टॉपिक सर्च करें यूट्यूब के ऊपर, किसी की भी क्लास देख ली, रीजनिंग वैसे ही स्ट्रॉन्ग होगा सारे बार का के। बट फिर भी जिस तरह कैलेंडर का हो गया, क्लॉक का टॉपिक होगा, यो देख लिया, ठीक है। सीरीज के थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, यूट्यूब के ऊपर ही कर लिया करो, ठीक है, ठीक है। तो आप रीजनिंग यहाँ से पढ़ सको या फिर यूट्यूब पे तो कर लो, इनफ रहेगी, कोई ज़्यादा बैच वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप कह रहे हो भी अपना एसएससी के साथ भी तैयारी करना है तो आप बैच परचेज कर सको। इसके अलावा इंडियन जीके के बारे में जब बात करा तो सबसे ज़्यादा बुक्स जो अपने चला हुआ है ल्यूशन की सामान्य ज्ञान हिंदी में, और ल्यूशन की एक इंग्लिश में भी बुक आवा है। तो इनकी जो 2025 के अंदर लेटेस्ट अपडेटेड बुक है, उन दोनों में से कोई भी बुक पढ़ सको आप, ठीक है। बाकी अगर आपने वीडियो लेक्चर पे करना है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, तो आप परमार एसएससी चैनल है, उनके एक FRB 2.0 बैच अभी कंप्लीट हुआ है, तो उन बैच से अगर आप क्लासेस लगाओगे ना, वो 30-30 मिनट की क्लासेस है और बहुत बढ़िया डाल आपसे करवा देंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो नवीन शर्मा सर है ना, तो उनकी क्लासेस लगा लो, नवीन शर्मा सर। तो उनकी क्लासेस लगाने के बाद आपकी जो इंडियन जीके वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने साइंस करनी है तो बायोलॉजी की एक वन शॉट लेक्चर है राधिका मैम का, ठीक है, राधिका मैम का RG विक्रमजीत नाम के चैनल पे, ठीक है। 12 घंटे की मैराथन है, उस 12 घंटे की मैराथन पे ही आपकी जो सारी की सारी आप कह सको आपकी बायोलॉजी वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो अपनी सारे ही जितने भी टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये बात कहोगे CRPC और IPC एक्ट सर किधर से करना है, और एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री किधर से करनी है। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री अगर मैं बताऊं तो जब आप ये दो बुक परचेज करोगे ना, एक इस बुक के अंदर ही आपके एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का एक सेपरेट टॉपिक दिया है और बहुत बढ़िया डाल दिया है, तो आपका उसी में मैक्सिमम कवर हो जाएगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें चाहिए होंगी तो मैं उसकी PDF ना, प्रॉपर एक PDF लिमिटेड सा कंटेंट जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है, उतना ही अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर पा दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो CRPC और IPC एक्ट है, इसकी एक प्रॉपर PDF बना के ना, सिर्फ इंपॉर्टेंट की जो पेपर में आया करा है। वैसे तो बुक ਨੂੰ रेकमेंड करने वास्ते मैं आपसे एक दो बुक रेकमेंड कर सकूं, बट आपको उतनी पढ़ने की नीड नहीं है, जो कि पेपर का अकॉर्डिंग जरूरी होगा। या तो उसका मैं एक वीडियो लेक्चर क्रिएट करके वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर एक PDF क्रिएट करके आपसे PDF दे दूंगा, ठीक है। पेपर होने से पहले मैं बहुत आराम से दे दूंगा आपसे, ताकि आप उसमें से पढ़ सको। तो ये मैंने आपसे सारी बुक्स बता दी, सारे टीचर्स बता दिए जिधर से आप पढ़ सको, जिधर से आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। इसके अलावा आपको कोई वो टीचर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप इसके अलावा ना एक बुक परचेज कर सको। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, PYQs लगाने हैं ना अपने हरियाणा के, तो एक किरण पब्लिकेशन की बुक आवा है HSSC की प्रीवियस ईयर की, ठीक है। मैं उसकी एक फोटो जो सी है अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर उसका लिंक डाल दूंगा, तो वो आप बुक PYQ वास्ते परचेज कर सको। जो ये बुक है PYQ की, ये सिर्फ हरियाणा जी की है। अगर आपने बाकी सब्जेक्ट भी करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, तो आप किरण की बुक परचेज कर सको प्रीवियस ईयर वास्ते, ठीक है। या फिर आप YCT पब्लिकेशन की जो सी मैं बुक आपसे यो बुक बताई थी, इनकी भी एक प्रीवियस ईयर बुक आवा है, HSC नु टारगेट कर दे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आवा है, तो आप वो भी परचेज कर सको, ठीक है। या फिर आप जैसे अरियंत की ये बुक है ना, अरियंत की भी आवा है, तो आप किसी भी पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर बुक की बुक ले सको, जिसके अंदर सारे ही जो पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे देखने को मिलते हैं। तो यो आपने स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। इसके अंदर जो वेटेज है वो हरियाणा जीके की ज्यादा रहती है, हरियाणा करंट अफेयर की थोड़ी सी वेटेज ज्यादा रहा है, मैथ्स और रीजनिंग की वेटेज बराबर रहा है, हिंदी की 10, इंग्लिश की 10, इस तरह की वेटेज रहा है, ठीक है। तो अपने वेटेज के अकॉर्डिंग ना सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देनी है। जैसे हरियाणा जी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स और रीजनिंग में आप फुल स्कोर कर सको, तो वो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होगी। इंग्लिश के अंदर आप अच्छा स्कोर कर सको, हिंदी के अंदर अच्छा स्कोर कर सको। इंडियन जी के अनसर्टेन है, अब जितनी मर्जी पढ़ लो, केप तक के पूछ ले, ठीक है। तो इंडियन जीके के ऊपर अपना करनी जरूर है, ऐसे नहीं आप छोड़ कर भग जाओ, छोड़ कर नहीं जानी कोई चीज, कर कर जानी है। बट आप कहीं ना कहीं न्यू कह सको, आप थोड़ा सा लीनियंट ले सको इंडियन जीके से, क्योंकि वो अनसर्टेन है। कई बार आपके पढ़े मत आ जाए, कई बार आपने एक दिन पहले कुछ MCQ कोई PDF पढ़ी थी, उसी में से 3-4 क्वेश्चन आ गए, तो आपका काम बन गया, ठीक है। ज्यादा आपने रिलाई किस पर करना है, हरियाणा जीके पे, मैथ पे, रीजनिंग पे, इंग्लिश पे और हिंदी पे, ठीक है।
जो से यो 2 टॉपिक है, इन 2 टॉपिक्स भी आप बढ़िया डाल तैयार कर सको अगर आपने इस बुक में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पढ़ ली। और जो सीआरपीसी और आईपीसी एक्ट की एक मैं पीडीएफ क्रिएट करके आपसे शेयर करूंगा, अगर आपने वो पीडीएफ पढ़ ली तो देन आपका बढ़िया डाल के बढ़िया नंबर बन जाएंगे, ताकि आप अपना हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का सिलेक्शन ले सको। ठीक है, उम्मीद करूं जो मैंने आपसे सोर्स बताए हैं, जो पीडीएफ, जो बुक्स के बारे में आपने बताया या फिर जो टीचरों के बारे में आपने बताया, वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो लाइक करके ना एक बढ़िया सा नीचे कमेंट कर दिया करो, और चैनल में सब्सक्राइब करते हो। ठीक है, क्योंकि और बढ़िया बढ़िया कंटेंट है। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ हरियाणा जी की जैसे ये 2 बुक्स है ना, इनके अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, भी मैं आपसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूं बाइलिंगुअल। ठीक है, आपसे जितनी भी मैराथन देखने को मिलेंगी ज्यादातर वहां पे ना हिंदी में ही कंटेंट दे रखा होगा। ठीक है, ज्यादातर कंटेंट हिंदी में ही होगा, क्वेश्चंस लगा लो, आंसर लगा लो। मैं बाइलैंग्वेज सोच रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी में दोनों में क्वेश्चन हो, उनके ऑप्शन से जो इंग्लिश हिंदी दोनों में हो, ताकि अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो किसी से कोई दिक्कत ना आवे। ठीक है, वो मैं आपका सोच रहा हूँ टॉपिक वाइज एक हरियाणा जी की सीरीज ही शुरू करांगे, जिसमें आपने 32-33 जितने भी हरियाणा जी के टॉपिक है सारे के डेली बेसिस पे एक एक करके सारे आप टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे। सारे एग्जाम होने से पहले बेशक वो ग्रुप डी के, बेशक वो हरियाणा पुलिस का एग्जाम है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करा वीडियो बढ़िया लगी होगी। वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके नीचे एक बढ़िया कमेंट कर दे करो। मिला आप अगली बढ़िया सी वीडियो में।